आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खबर जो आ रही है कि वो पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर। ये तस्वीरें आपके सामने, इसके पहले अमित शाह भी पहुंचे थे और ये इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेताओं का आना शुरू हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच रहे हैं। ये काफिला पहुंचा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर। कल शाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद पूरा देश इस वक्त गमगीन है, शोक मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी शोक प्रकट किया था, श्रद्धांजलि अर्पित की थी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। परिवार से मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, यहां तक कहा उन्होंने कि जब वो प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस दौरान मेरी हर रोज अमूमन बातचीत उनसे हो जाया करती थी। तमाम आर्थिक चीज़ों को लेकर बातचीत होती थी, राज्य को, देश को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत होती थी। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री के तौर पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था और जब मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल गुजरात में हुआ था, तब से ये कहा जाए कि ये संबंध इसी तरीके से थे। और जब देश की राजनीति में दोनों नेता आमने सामने थे, उस दौरान भी कई दफा ऐसा देखा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलाह मशवरा भी लेते थे। आर्थिक मामलों को लेकर, खासकर इन चीज़ों को लेकर सलाह लिया जाता था और वो यादें अब लोगों के जहन में ताज़ा हो रही हैं। हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ देर पहले अमित शाह भी पहुंचे और इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में आर्थिक सुधार के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने को लेकर 1992 का अगर जिक्र किया जाता है तो उस दौरान उन परिस्थितियों को देखा जाए तो सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की हो जाती थी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिसके आधार पर देश की ये दिशा आज तय हो पाई है। और इसी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, इस वक्त पीएम मोदी पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए, परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए, और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पे पहुंचे हैं। उनके घर पे उनकी पत्नी मौजूद है, उनके एक बेटी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं वो मौजूद है, उनके परिवार के कई लोग मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के कई नेता, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री वहां से करीब 10 से 20 मिनट रह सकते हैं। उसके बाद उनके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। तो लगातार प्रधानमंत्री के आने के बाद ही आप भी कह सकेंगे राष्ट्र की ओर से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसे तकरीबन 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि एक प्रस्ताव आएगा और एक शोक संदेश के रूप में प्रस्ताव पढ़ा जाएगा और उनको कैबिनेट मुहर लगाएगी। जिसके बाद ये पूरी आपका जो मॉर्निंग का जो प्रोसेस है, यानी दिवंगत नेता के प्रति श्रद्धांजलि का जो आधिकारिक प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि 7 दिन की शोक की घोषणा पहले ही सरकार ने कर दी है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निवास पे पहुंचे हैं, जो उनका 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग है, जो संसद भवन के पास बिल्कुल पास है। लगातार राजनीतिक नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू है प्रधानमंत्री के आने के बाद, क्योंकि ये बैरिकेडिंग की गई है और काफी बैरिकेडिंग की गई। तो हो सकता है प्रधानमंत्री के निकलने के बाद और भी नेता जो उनके अंतिम दर्शन को पाना चाहते हैं, खासकर अन्य पार्टियों के, वो पहुंचे, क्योंकि शाम 4 बजे के बाद उनकी पार्थिव शरीर को ऐसी जानकारी मिली है कि कांग्रेस दफ्तर में रखा जाएगा, जहां कांग्रेस के देश में और देश के कमलेश, जरा ये बताइए, अब तक तो गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री भी पहुंच गए। जाहिर सी बात है कि इस वक्त अंदर से तस्वीरें नहीं आ पा रही हैं, लेकिन जो कहा जाता है जनता दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा या फिर सभी जब नेता वहां पर पहुंचेंगे श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, वो कब तक हो सकता है? क्योंकि मौसम खराब है, इसको लेकर कोई कार्यक्रम, कोई तैयारी अब तक दिख रही है? देखिए, यहाँ चूंकि उनके घर पे, निवास पे सिर्फ नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है और ये जानकारी दी गई है कि शाम 4 बजे के आसपास उनके घर पे जो आम लोग भी दर्शन कर पाएंगे। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो आम लोगों के लिए दर्शन के लिए पूरा उनके दर्शन तभी होंगे जब उनको 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां उनको रखा जाएगा। ये जानकारी दी कि शाम 4 बजे के बाद जो अंतिम लोग हैं, या कह सकते हैं कि जो गण्यमान्य लोग हैं, वो अपने अंतिम दर्शन कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल
क्योंकि बैरिकेडिंग की गई है। कमलेश, रोक आपको लगा हुआ रोकना है। चाहेंगे, ये तस्वीरें जो आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब आवास पर पहुंचे, आप देख सकते हैं परिवार के लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद परिवार के लोगों से ये मुलाकात और संवेदना प्रकट करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनकी बेटियां, परिवार के सदस्य और गृहमंत्री अमित शाह भी साथ में तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नजर आ रहे हैं। तो ये दरअसल मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आवास है, वहां की तस्वीरें हैं। मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर ले जाया गया, जहां पर आप बारी बारी से देख सकते हैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से पुष्प अर्पित किए गए, उनको नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब जेपी नड्डा की तरफ से भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पूरा देश आज शोकाकुल है। 10 साल लगातार दो टर्म कहा जाए, 2 टेन्योर पूरा करने के बाद जो उन्होंने देश के लिए योगदान दिया था, उनके कार्यकाल को याद किया जा रहा है। खैर, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल अभी की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर और परिवार के साथ ये बातचीत आप देख सकते हैं। उनकी पत्नी, 3 बेटियां हैं, घर के और दूसरे सदस्य हैं जिनसे मुलाकात और सभी से संवेदना प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। इसके अलावा गृहमंत्री की भी आप देख सकते हैं, साथ में वो भी मौजूद हैं। कांग्रेस के कुछ और नेता इस वक्त आप देख सकते हैं मौजूद हैं। और ये जो मौका है, ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी क्षति है जिसको कभी भरा नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री के ट्वीट को अगर आप गौर से देखेंगे तो कई बातों का वो जिक्र इसमें करते हैं, चूंकि दोनों अलग अलग पार्टियों से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अब देश को सर्व कर रहे हैं। इसके पहले 10 साल लगातार मनमोहन सिंह रहे, लेकिन कालखंडों के आधार पर और साथ में जो काम होते हैं उसके आधार पर कोई अगर आदर्श बन जाता है, कोई अगर प्रेरणा बन जाता है, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह उनमें से एक हैं। और वो उनके पूरे 10 साल के कार्यकाल या फिर आरबीआई गवर्नर के तौर पर उनकी भूमिका या फिर वित्त मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका, जिस भूमिका में रहे, वो साफ तौर पर दिखता था कि देश के विकास को लेकर, देश को आगे ले जाने को लेकर वो कितने नीतियों को लेकर सशक्त थे। और उसका परिणाम आज के हिंदुस्तान, आज के भारत में झलकता है। प्रेरणा। बिल्कुल संजय, और अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो उसमें उनका योगदान भूलने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो आधार कार्ड लाना हो, राइट टू इंफॉर्मेशन लाना हो, और ये तमाम वो ऐसे फैसले थे जिसने कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाया। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हो, वित्त मंत्री हो या प्रधानमंत्री, हर रोल उन्होंने बखूबी निभाया। और आज पूरा देश गम में डूबा है, 7 दिन का शोक। और इसी बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और 2 तस्वीरें इस वक्त, और दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक एक करके नेता, मंत्री पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप पीएम मोदी को, अमित शाह को देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए प्रेरणा, तो जिस तरीके से सफर था, 10 साल प्रधानमंत्री का कार्यकाल, वो अपने आप में बेहद खास था। खैर, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त रवाना होते दिख रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आवास से निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और जैसा पहले समय तय किया गया था, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके बाद परिवार के लोगों से मुलाकात की, श्रद्धांजलि अर्पित की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री आवास के अंदर थे, परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री लगभग 20-25 मिनट यहाँ रुकने के बाद अब वहाँ से रवाना होते दिख रहे हैं। आज शाम को कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उस दौरान लोग पहुंचेंगे, आम जनता पहुंचेगी, कार्यकर्ता पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। लेकिन यह बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा भी थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया, परिवार से मुलाकात की, सांत्वना व्यक्त की। तो बड़ी खबर इस वक्त, और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे उनके आवास से।
पीएम मोदी वहां पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और श्रद्धांजलि दी उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और आज पूरा देश शोक में डूबा है। और संजय, एक खास बात हमेशा से मनमोहन सिंह जी को लेकर यह थी कि वो आसमानी रंग की पगड़ी पहनते थे, एक खासियत उनकी रही। और एक मंझे हुए अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिल्कुल सही आपने कहा। और उसकी कहानी उन्होंने बताई थी। दरअसल देखिए कि आसमानी रंग को लेकर, हल्के नीले रंग को लेकर उनकी जो दिलचस्पी थी, वो दरअसल जब पढ़ने गए थे ऑक्सफोर्ड में उस दौरान के बताते हैं। वो भी कहानी हम आपको बताएंगे। खबरों का सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के जरिए भारत के साथ ही संपूर्ण विश्व को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ को ग्रीन महाकुंभ की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसके तहत ग्रीन कुंभ के लिए सरकार ने 29 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसके तहत कुंभ में 1,49,000 पौधे लगाए गए हैं। महाकुंभ को पूरी तरह से पॉलिथीन मुक्त रखने का संकल्प लिया गया है। शहर के अंदर भी 61,000 पौधे लगाए गए हैं। ये मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि पर्यावरण संरक्षण का उनका संकल्प धरातल पर उतर रहा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। लेकिन अगर पूरी जर्नी आप देखेंगे तो जितने किस्से कहानियां उनके भरे हैं, सभी एक एक कहानियां किस्से प्रेरणादायक हैं। ये दिखाता है कि एक शख्स अगर वाकई में चाहे तो वो जमीन से उठकर, गरीब परिवार से उठकर, सुविधाओं के अभाव में भी रहकर वो कहां से कहां तक जा सकता है। पंजाब वो हिस्सा जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ जन्म होता है गाह में, उसके बाद विस्थापन के बाद हिंदुस्तान आते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो दिलचस्पी आगे बढ़ती है, उसका सफ़र का अंत होता है प्रधानमंत्री के तौर पर देश को सर्व करने के साथ। प्रेरणा, बहुत लंबी कहानियां जैसा आप जिक्र कर रहे थे उनके पगड़ी को लेकर, हम चाहेंगे पहले दर्शकों को वो बताएं कि वो कहानी क्या थी, वो उनकी यादें क्या थी। एक दरअसल इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इसके पीछे का राज क्या है। और जब भी आपने देखा, जब भी उनकी अपीयरेंस मीडिया के सामने होती थी या देश विदेश के दौरे पर होते थे प्रधानमंत्री के तौर पर, हर जगह उन्होंने वही पगड़ी इस्तेमाल की, हल्का नीला रंग जो उनका खास हुआ करता था। जी। और संजय, एक और उनका वन लाइनर बहुत चर्चाओं में आया था, जब जैसा कि हमेशा कहा जाता था कि वो खामोश रहते हैं, कम बोलते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। अपने आप में इसके बहुत मायने हैं। और एक लाइन में उन्होंने सारे जितने सवाल उठ रहे थे। प्रेरणा, अक्सर अगर देखा जाए सदन में, सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद मैं अभी पगड़ी वाली कहानी पर भी आता हूं, उसके बाद आपके सवाल का भी जवाब देता हूं। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह भी साथ में थे मौजूद। परिवार के लोगों से मुलाकात करके, एक एक लोगों से मुलाकात करके सांत्वना प्रकट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जेपी नड्डा भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये इस वक्त आवास पर पार्थिव शरीर रखा गया है, परिवार के लोग मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता वहां पर पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त पहुंचे, प्रधानमंत्री भी पहुंचे, गृह मंत्री पहुंचे। वो तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि बारिश का मौसम है और हो सकता है कि कुछ देर बाद और नेताओं का यहां पर आना शुरू हो जाए। और साथ में
ये भी खबर है कि शाम तक कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर जनता दर्शन होगा। और अब जिक्र करते हैं जिस बात को लेकर आप कह रहे थे कि वन लाइनर थे। सदन में दरअसल कई दफा ऐसा देखा गया कि बहुत नहीं बोलते थे, शर्मिले स्वभाव के बचपन से ही कहे जाते थे वो। ऐसे में जो बोलते थे बहुत सटीक बोला करते थे, बहुत तथ्य के साथ बोला करते थे। और सदन में कई दफा उनको लेकर कटाक्ष भी किया गया, मौन मोहन तक की संज्ञा उनको दी गई थी। लेकिन सबका जवाब उन्होंने कहा कि मैं बहुत बार ऐसा रहता हूं, चुप होता हूं, जो आपने दोहराया कि चुप होता हूं तो बहुत सारे सवालों का दरअसल का सम्मान बच जाता है, इज्जत बच जाती है। और वन लाइन में ही कई दफा वो जो बोलते थे पूरा सदन ठहाके लगाने लगता था। ये 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। लोक भवन लखनऊ, हिमाचल भवन, नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली, AICC मुख्यालय, हर जगह तिरंगा आधा झुका हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है। और ये 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद केंद्र सरकार की तरफ से 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। और पूरे हिंदुस्तान में हर जगह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका हुआ है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। फ्लीट आया और तिरंगे को सलामी के साथ आधा झुका दिया गया। इन सब के अलावा 3 तस्वीरें और दिखा रहे हैं। अमूमन देश के हर राज्यों की तरफ से ये फैसला किया गया है कि जितने सरकारी कार्यक्रम हैं आज उसको स्थगित किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यक्रम स्थगित हो चुके हैं और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त मनाया जा रहा है, अभिव्यक्त किया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें प्रेरणा और दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के हर कोने में, चूंकि ऐसे शख्सियत थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनको सभी सम्मान करते थे और वो आज दिख रहा है। तो कुछ जो इस वक्त प्रतिक्रियाएं आई हैं, शोक प्रकट किया गया है, वो हम आपको दिखाते हैं कि किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निस्वार्थ, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है। इस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जगह रेल मंदिर से। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और जो परिवार है उनको भी शक्ति। विश्व के उन शख्सियतों को झटका है जो देश में राजनीति के अलावा अर्थव्यवस्था को महत्व देते हैं। आज मनमोहन सिंह जी की उदारीकरण की नीति की बदौलत करोड़ों घरों में राइट टू फूड के अंतर्गत लोगों को भोजन नसीब हो। कांग्रेस का तो बहुत ही बड़ा अपूर्णीय क्षति है, देश को भी है, पर मैं तो मानता हूँ विश्व के क्षितिज पर मनमोहन सिंह जैसे लोग बिरले पैदा होते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से आज मन बहुत व्यथित हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही एक बड़े अर्थशास्त्री थे। देश में एक नई दिशा उन्होंने दी है। उदारीकरण के वो पक्षधर थे। उनके निधन से सारा देश एक प्रकार से गमगीन है। मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस दुनिया में नहीं रहे, हमें बड़ा दुख होता है कि हमने उनके साथ काम किया। मैं जनरल सेक्रेटरी AICC बोर्ड के भी उनके साथ काम किया। तो इसके बाद मैं जब आंध्र का गवर्नर था तभी उन्होंने मुझे अपने मंत्रिपरिषद में बुलाया। ऐसे एक महान व्यक्ति जिसे मेरे लाइफ में तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। एक बहुत सभ्य, सज्जन, इस प्रकार का नेता जो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे को समझने वाला, डिफिकल्टी समझने वाला, पूरे देश को अर्थनीति देने वाला एक नेता हमारे में से चले गया। उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज नहीं रहे हमारे बीच में। वो एक बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। देश के RBI के गवर्नर रहे, फिर देश के वित्त मंत्री रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री रहे।
और वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ईमानदार आदमी थे। देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाने के लिए किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जाता है। आज वो नहीं रहे, देश को अच्छी स्थिति में छोड़ के गए, आज वो नहीं है। हम पूरे जो है हमारे पद प्रत्यक्ष रहेंगे वो, और जो उनसे घाटा हुआ है देश को वो भरना तो नामुमकिन है। यहाँ पे रहते थे, उनका सारा बचपन यहाँ पे बीता है। उसके बाद जब वो बड़े हुए तो मेरी उम्र कम थी, तो इसलिए इतनी जान पहचान नहीं थी। ठीक है, वैसे कि हम देखा हुआ है उनको। कैसा स्वभाव था? बहुत अच्छा स्वभाव था। परिवार कैसा था? अच्छा परिवार था। तो कहते पढ़ने का बहुत शौकीन होते थे वो बचपन से ही काफी लायक थे। बहुत अच्छा स्वभाव था, बहुत ही रहमदिली मन के थे वो। बड़ा दुख है उनका कि चलो ये जो भी हुआ भगवान की मर्जी है, वैसे अच्छा नहीं है। तो तमाम राजनीतिक नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं, सभी ने शोक प्रकट किया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो योगदान था हर एक भूमिका में, प्रधानमंत्री के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर, सभी इस बात को एक मत से मानते हैं कि देश जिस वक्त आर्थिक तौर पर जूझ रहा था उससे निकालकर आज मजबूत भारत की जो नींव रखी गई थी, इसके सबसे बड़े सूत्रधार के तौर पर अगर किसी चेहरे की पहचान हिंदुस्तान में होती है, इतिहास में याद रखेगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद रखेगा। और प्रेरणा, जाहिर सी बात है कि अगर ये देखा जाए कि राज्यसभा के तौर पर 33 साल का उनका कार्यकाल रहा और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि उनका डेडिकेशन हमने तब देखा जब कमेटियों का चुनाव होता था या राज्यसभा की कार्रवाई होती थी, पीछे व्हील चेयर पर शरीर कमजोर हो गई थी, उम्र का तकाजा होता था, फिर भी वो आते थे और कार्रवाई में हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। ये दिखाता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने काम को लेकर, अपने समर्पण को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर, अपने विचार को लेकर कितने डेडिकेटेड थे, समर्पित थे वो। बिल्कुल संजय, आखिरी बार 2023 में वो व्हीलचेयर पर उन्हें देखा गया था, तो साफ तौर पर ये डेडिकेशन उनका दिखाता है और उनकी पहचान राजनेता से ज्यादा अर्थशास्त्री के तौर पर रही। और संजय, देश की इकोनॉमी को नाजुक दौर से निकालने का क्रेडिट भी उन्हें दिया जाता है। 3 ऐसी पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जो कि इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं एक क्रांति बनकर आई और एक अच्छे स्टेटस पर हमारी इकोनॉमी को लेकर गई। बिल्कुल सही आपने कहा। दुनिया में अगर भारत का व्यापार खोला, दरवाजे खुले, तो वो उसके सबसे बड़े सूत्रधार या कहा जाए जनक के तौर पर सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, क्योंकि जिस वक्त इकोनॉमी हमारी क्रैश होती दिख रही थी और ये भी कहा जाता है कि 2008 में जब मंदी आई थी, उस दौरान दुनिया के कई ऐसे देश थे जो ये समझना चाहते थे प्रधानमंत्री के तौर पर। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब मनमोहन सिंह जाते थे, उस दौरान पूछा जाता था कि पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित हुआ है, आपके पास ऐसी क्या पॉलिसीज थी? चूंकि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और अर्थशास्त्र के ऐसा ज्ञान था कि 2008 में पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी और हिंदुस्तान में उसका ना के बराबर असर था। तो ये रिसर्च का विषय बन चुका था। लेकिन इन सब के अलावा 1992 का जिक्र किया जाता है, जब नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे और उस वक्त देश की स्थिति बहुत विकट हो गई थी और यहाँ तक बात आ गई थी कि देश का सोना जो है वो गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री के अंडर में वित्त मंत्री के तौर पर जो इन्होंने पॉलिसी बनाई, जिस तरीके से देश को उन हालातों से निकाला, उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान विश्व की तमाम जो बड़ी अर्थव्यवस्था हैं उनमें शुमार हो चुका है और उसका सबसे बड़ा श्रेय भी अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के विवेक को, उनके ज्ञान को ही जाता है। को सुन करके हमको लगता है कि उस चीज़ को मैच करने वाले लोग अभी इस समय तो हमको लगता है कि कोई भी नहीं है जो इकोनॉमी को लेकर के या फिर देश को की अर्थव्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसकी सोच समझ हमको लगता है आज के समय भी हम लोग वैसा कोई देश में है नहीं। मैम, उनके टेन्योर में हम लोगों ने काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ें देखी। तो देश भर में आज शोक का माहौल है और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। माना किसी नजदीक के काबिल नहीं हुआ कि मेरा शौक को देख मेरा इंतजार कर। इस बात था कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। तो प्रेरणा, जो अभी आप देख रहे थे कि मनमोहन सिंह शेरो शायरी करते दिख रहे थे, दरअसल यही अंदाज हुआ करता था सदन में पूर्व प्रधानमंत्री का। और एक लाइन में, जैसा आपने भी कहा था कि सारी मतलब हर एक बात का जवाब दे दिया करते थे, और ऐसे में विपक्ष हो चाहे पक्ष हो सभी लोटपोट हो जाया करते थे। बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो अंदाज उनका था वो साफ तौर पर दिखता था कि बहुत ठोस बातों को लेकर जब भी उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने बोला। मीडिया के सामने कई दफ़ा आए, इसके अलावा सदन में बोलते थे, जहां जहां उनको मौका मिला उस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। और यही सम्मान था, यही सरलता थी, यही उनकी सौम्यता थी जो लोगों को पसंद आती थी प्रधानमंत्री के तौर पर भी, और लोगों से कनेक्ट होने के लिए भी उनका व्यवहार ही एक सबसे बड़ा माध्यम था जो लोग पसंद करते थे। हम तस्वीरें कुछ जो इस वक्त आई हैं आपको दिखाते जा रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें हैं, इसके अलावा कुछ और नेताओं का पहुंचना इस वक्त प्रेरणा जारी है। और ये तस्वीरें इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास की हैं, आप देख सकते हैं। कुछ और नेता इस वक्त पहुंचे हैं जो वहां पर पहुंचे हैं। और अगर बात करें मनमोहन सिंह जी के जीवन की सफर की, कहां से शुरुआत हुई और कैसा उनका सफर रहा, तो मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, जो कि तब पाकिस्तान में हुआ करता था। इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। मनमोहन सिंह के बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। मनमोहन जी का विवाह 1958 में गुरुशरण कौर से हुआ। प्रेरणा, अभी तस्वीरें आ रही हैं, उपराष्ट्रपति इस वक्त पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर, जगदीप धनखड़ जी, और परिवार से भी मुलाकात कर रहे। इसके अलावा श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को, और बारिश की वजह से लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता और जो आम लोग हैं वो फिलहाल आवास पर नहीं आ रहे, चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते प्रोटोकॉल और तमाम चीज़ें हैं जो इस पूरे इलाके में फॉलो की जाती हैं। और कहा जा रहा है कि शाम तक पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर रखा जाएगा, वहां पर कार्यकर्ताओं के आने के लिए परमिशन होगी, वहां पर आम जनता भी दर्शन कर पाएगी। लेकिन इन सब के अलावा तमाम जो बड़े इस वक्त लोग हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं वो सभी पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुँचे, गृह मंत्री पहुँचे, JP नड्डा पहुँचे, और अंतिम दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। शरद कोहली इस वक्त हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जुड़ गए हैं। शरद जी, आज चूंकि आप खुद एक अर्थशास्त्री हैं, आपके इस क्षेत्र को लेकर तो बहुत बड़ी क्षति है ही है, लेकिन हिंदुस्तान के उस सपूत को आज हिंदुस्तान ने खो दिया है, भारत ने खो दिया है, जिन्होंने जब हिंदुस्तान की स्थिति खराब हो रही थी उसके बाद उबार कर आज के नए हिंदुस्तान का निर्माण किया था। कितना बड़ा ये नुकसान है, इसकी भरपाई कभी हो सकती है कि नहीं है, और आप कैसे याद करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री को? नमस्कार। देखिए, 1990 में एक समय था जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए थे और हमारे पास बेसिक इंपोर्ट करने के लिए भी कोई भी विदेशी मुद्रा नहीं। उस समय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने उदारीकरण, लिबरलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो शुरू किया। भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, वहां पर विदेशी निवेश लगभग ना के बराबर था। बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया तो उसके बाद भारत में निवेश आना शुरू हुआ, और मैं समझता हूं वो शुरुआत थी भारत के उदारीकरण के पूरी मुहिम की। और आज जो हम भारत देखते हैं जिसमें हमारे $650 बिलियन से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, $800 बिलियन का एक्सपोर्ट है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर FDI, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो होती है। मैं समझता हूँ उसके जो नायक हैं, उसके जो फाउंडर हैं, जैसे मर्जी कह लीजिए आप, उसकी शुरुआत करने वाले हैं, वो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे। और उनकी दूरदर्शिता, उन्होंने ये सोचा कि भारत अगर खुल जाए, भारत की अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाए और जंजीरों में बंद ना रखी जाए, तो शायद भारत तरक्की करेगा। और उनकी विजन, उनकी दूरदर्शिता सच हुई, साकार हुई। और आज अगर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी भी शायद है, तीसरी बनने जा रहा है, तो मैं समझता हूं इसमें स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है।
शायद वो अगर उस टाइम वो निर्णय नहीं लेते तो नहीं, आज कई दफा हमारा उनको जो अस्तित्व कोहली साहब है, कई दफा उनको वैश्विक दरअसल ये कहा गया कि बहुत कम बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन तक की संज्ञा दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा था कि इतिहास मुझे बड़े उदार नेता के तौर पर, उदार शख्स के तौर पर याद रखेगा। और अब देखिए 92 से लेके 2014 तक का जो कार्यकाल, जो भी भूमिका उनकी रही, वो सब कुछ दिखाती है कि अगले 50 साल के हिंदुस्तान की रूपरेखा वो तय करके गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो व्यक्ति कम बोलता है इसका ये अर्थ नहीं कि वो कम काम भी करता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कम बोलने वाला और कम काम करने वाला दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। आदमी कई दफे चुप रह के ज्यादा काम कर देता है, और बहुत से लोग मैंने देखे जो बोलते ज्यादा है, काम कम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कम बोलने से काम करने का कोई संबंध है सीधा सीधा। और बिल्कुल ठीक आपने कहा, जो रूपरेखा भारत की, आज विकसित भारत का हम 2047 का सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपना रखा है, उसकी जो नींव रखी गई थी, मैंने जैसे कि कहा, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था होती जिसमें ना विदेशी निवेश आता, ना यहाँ स्टॉक मार्केट में पैसा आता, ना यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, आज हम मोबाइल फोन्स, दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे मोबाइल फोन बनाने पड़ गए, आज हम डिफेंस का सामान बना रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सब नतीजा है कि आज हमने दुनिया के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। यही स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का मैं समझता हूं, हालांकि उनके योगदान गिनवाए जाएं तो बहुत लंबी फेहरिस्त है। पर मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते, क्योंकि मैं स्वयं 1985-87 में मैंने अर्थशास्त्र को इंडिपेंडेंट रूप से प्रैक्टिस करना शुरू किया था, रिसर्च शुरू करी थी, तो मैंने उनके पूरे कार्यकाल को 1990-91 से लेके और आज तक, जब तक वो सक्रिय रहे, तब तक मैंने पूरा बारीकी से देखा। तो मुझे, हालांकि जैसा मैंने कहा, बहुत लंबी फेहरिस्त है, पर सबसे जो उल्लेखनीय उनका अचीवमेंट है वो उदारीकरण है। जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, वहीं से भारत की लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत ऐसी हुई कि आज तक मुझे लगता है उसके आने वाली जितनी भी सरकारें थी, जितने भी प्रधानमंत्री थे, भले ही पक्ष से हो या विपक्ष से हो, उन्होंने उस सूत्र को आगे बांध के रखा और उस सूत्र को उन्होंने आगे चलाया, और आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो भारत में आज दुनिया में जो नाम हुआ है, मैं समझता हूं उसके पीछे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको देश कभी नहीं भुला सकता। इसीलिए ये बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, इसीलिए भले ही पक्ष हो या विपक्ष हो, भले ही मौजूदा सरकार के राजनीतिक, ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शोक प्रकट कर रहे हैं, सुनते हैं एक बार उनको। कि वो इंडियन इकॉनमी के लिए आधुनिक निर्माता थे। उनके निधन से मैं भी बहुत दुखी हूं, और मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। तो कोहली सर, एक बार फिर से हम आपका रुख करना चाहेंगे, और आप बात कर रहे थे मनमोहन सिंह के विजन की। तो देखिए, वित्त मंत्री बहुत हुए, लेकिन जो विजन रहा मनमोहन सिंह जी का, चाहे वो एलजीपी हो, 3 पॉलिसीज हो, या फिर आरटीआई लाना हो, आधार कार्ड लाना हो, ये ऐसी विजन है जो शायद भारत में अब एक बार फिर से देखना बहुत बड़ी बात होगी सर। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा, जब कोई बड़ा शख्सियत एक रास्ता दिखा देता है और वो रास्ता आपको उन्नति की तरफ ले जाता है, तो मुझे लगता है उस रास्ते में इनोवेशंस होते रहते हैं, उस रास्ते में बहुत सारी चीजें आगे होती रहती है, परंतु रास्ता बताने वाला वही व्यक्ति रहता है, इसमें कोई दौराई नहीं। और देखिए, एक और मैं बहुत जरूरी बात यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको देश में बदलाव लाना है, अगर अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना है, लोगों के जीवन को प्रभावित करना है, तो उसके लिए आपको सक्रिय राजनीति जरूरी नहीं है। मेरा यहाँ कहने का अर्थ यह है कि आप लोकसभा में हर बार आप कहीं से इलेक्शन जीत के आए, लगभग 33 साल तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। तो राज्यसभा आपको पता है, उसमें आपको सार्वजनिक रूप से जाके वोट नहीं मांगने पड़ते, आप एक कोलिजियम के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। परंतु वहां पर होना, आपके पास अगर विजन है तो आपको जन लोकप्रिय नेता होना भी बहुत जरूरी नहीं है। आप अपनी विजन को राज्यसभा के जरिए एक मेंबर होके भी आप पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है ये भी उन्होंने एक अनूठी मिसाल रखी कि आप अगर एल्डर्स हाउस जिसको कहते हैं उसके भी नेता हैं, तो भी आप लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, और यही दिखता है कि चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात आप करते हैं, चाहे वो मनरेगा योजना की बात करते हैं, यानी अर्थशास्त्र की जितनी समझ टॉप लेवल पर थी हिंदुस्तान की इकॉनमी को आगे ले जाने के लिए, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण भारत को भी उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ाने को लेकर पैरेलल काम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको
आपको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान सुनवाते हैं। उन्होंने भी शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री रहे हैं और उनका जाना दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करें। फैसले होते हैं एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाज़ार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए हैं। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में ज़रूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने